कोई हमारी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कोई बड़े मुद्दे, उस पर वो सहमति कब बनेगी? ये तो तश्तरी पर आज से थोड़ा 2 साल से 3 साल से ये सजे हुए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं। संदीप जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। तीनों प्रांतों के चुनाव में अपने अपने सभी राजनीतिक दलों की व्यस्तता थी। अब हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी, कॉमन सीटों का चुनाव भी, समन्वयक भी, सब, और कोई अहंकार कांग्रेस पार्टी के पास न पहले था न है, न ही दलों के बीच में है, जो कभी दल नहीं रहा। आपके सबसे नजदीकी दिखाई देता है, आरजेडी, सर्वे सर्वा जिसके लालू प्रसाद यादव हैं, वो अनफ्लिंचिंग सपोर्ट देते हैं कांग्रेस को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को। उनके 3 नेताओं के बयान पढ़ रहा हूं। मनोज झा कहते हैं कांग्रेस को दिल थोड़ा बड़ा करना चाहिए। शक्ति यादव कहते हैं मिलकर चुनाव लड़ते तो तस्वीर कुछ और होती। वो विधानसभा की भी याद दिला रहे हैं। और श्याम रजक जो महासचिव हैं आरजेडी के, वो कहते हैं ये हार सिर्फ कांग्रेस की है। तो ये तो अभी कलह के संकेत हैं। सुलह कहां है? संदीप चौधरी जी, मनोज झा जी देखे, वो हमारे हृदय में हैं। वो जहां तक सीट शेयरिंग का प्रश्न है, तो आप कल्पना कीजिए ना, हम में कोई अहंकार नहीं है, मगर मध्य प्रदेश में एसपी का वोट शेयर सिर्फ 0.46% रह गया। बसपा का 3.5% था, वो घटकर सिर्फ 1.34% रह गया है। तो ये आप सोचिए, वो बहुत प्रायोगिक नहीं था ये कि हम लोग सीट शेयरिंग पर तालमेल करते हैं। हाँ, वो आहत हुए, उसके लिए हमने कहा है उनसे कि जो भी सुझाव इन दलों के होंगे उसको हम आत्मसात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की आपस में एक दूसरे सैद्धांतिक रूप से भी असहमति ना हो। नहीं, पर एक चीज इसमें यह अटक जाती है ना, आप कह रहे हैं कि सैद्धांतिक रूप से प्रतिशत आप गिनवाने लगे, तो अभी समाजवादी पार्टी वो याद तो दिलाएगी आपको, यूपी में 2.3% आपका वोट बैंक था 2022 में। कितने सांसद हैं और कितने विधायक, ये मैं पूछना नहीं चाहूंगा, आप जानते हैं। फिर ये आईना आप दूसरों को दिखाते हैं, तो उस आईने में आपका चेहरा भी बहुत साफ सुथरा उजला नहीं दिखाई देता है। हम कोशिश करेंगे कि उस एक आईने में हम दोनों साथ, सब दल साथ खड़े होकर देखें, मगर अगर साथ नहीं आ सकते होंगे तो 2004 की तरह हम अलग अलग चुनाव लड़के पोस्टपोल अलायंस में आ जाएंगे। इसमें कठिनाई कहाँ है? हमको नहीं है, संभव ही नहीं है कि सब जगह एक तो साथ मतलब बहुत अच्छा तालमेल हो। इस बात की आशंका बनी हुई है कि सारे सेम पेज पे आ जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसलिए आप पोस्टपोल की बात करने लगे। एक आखिरी उदाहरण देता हूं मैं। हमारा 2004 में लेफ्ट फ्रंट से समझौता हुआ था। कहां हुआ था जानते हैं? आंध्र प्रदेश में। उनकी सरकार थी त्रिपुरा में, केरला में, वेस्ट बंगाल में, वहां नहीं हुआ गठबंधन। तो जरूरी नहीं कि प्रत्येक प्रांत में हमारा, जहां हम हर संभव कोशिश करेंगे, कोशिश पूरी होगी, लेकिन नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। और ये नाराजगी के चलते ही है क्या उदयवीर सिंह? नाराजगी दूर हो गई आपकी? देखिए, कांग्रेस के लोगों को सीखना चाहिए अपने विरोधियों से। नरेंद्र मोदी जी ने कल कहा, एक ऐसे प्रधानमंत्री जो सदन में कहते थे कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, एक गरीब पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का ऐसे हो रहा है। जब जाति जनगणना के मुद्दे से उन्हें बचना था, सामाजिक न्याय के मुद्दे का उन्हें लगा कि यहाँ नई स्टेट में मुद्दा बना है, इससे आगे नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने 4 जातियां गिना दी। और कहां से खुद आते हैं, जो पिछड़ा करते थे वो भूल के उन्होंने 4 नए वर्ग बना दिए। और उत्तर प्रदेश में वो 3 ऐसे दल को लिए हैं, एक राजभर, एक अनुप्रिया पटेल, एक संजय निषाद, जिनका मूल आधार सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, आरक्षण, जाति भेदभाव को दूर करना है। और हमें ये गिना रहे हैं कि आपका इतना % है। एक लाइन याद कर लेते कि हमारा एक विधायक का पिछली बार, उसके समर्थन की जरूरत थी, कमलनाथ जी से लेके और स्वर्गीय अहमद पटेल साहब तक दिन रात खड़े थे, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया था। तो पॉइंट 4 महत्वपूर्ण है कि गवर्नर के यहाँ वो चिट्ठी महत्वपूर्ण थी जिससे आपकी सरकार बन रही। नाराजगी तलखी अभी खत्म नहीं हुई है, उम्मीदवार घोषित कर दिया उदयवीर। 17 दिसंबर अब तारीख तय की गई है, 17 को जाएंगे। सवाल नहीं है। हाँ, मैंने सुनिए संदीप, बात सुनिए। तलखी नहीं है, जो बातें उन्होंने आपके इस
टीवी चैनल डिबेट में उठाया, मैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूं। हम तो प्रतिबद्ध हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। इसके लिए हमने जो दल हमारे साथ मन से जुड़ना चाहा, खड़े होना चाहा, उसको साथ जोड़ा, सम्मान दिया, जरूरत से ज्यादा सीटें दी। अगर ये आंकड़े लगा रहे हैं, जो आपने कुछ इशारा भी किया, तो क्या 17 के प्रदेश के चुनाव में इतनी सीटें बन सकती थी? बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हुआ तो क्या हमने उनको सीटें नहीं दी? हमारी प्रतिबद्धता सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और भारतीय जनता पार्टी जो इनके खिलाफ काम कर रही है, पीड़ित शोषित वर्गों के खिलाफ काम कर रही है, उसको हटाना है। इसके लिए हम दिल पे पत्थर रखते भी हैं, लेकिन बातें भी कहेंगे। अगर आप समस्या आएगी तो उसे बताएंगे भी। कारपेट के नीचे समस्या डालने से थोड़ी खत्म होती है। ये जो 3 राज्यों का चुनाव हुआ है, इस चुनाव से मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याएं जो आगे आने वाली थी इंडिया गठबंधन की, वो अभी आ गई। और अगर साफ मन से बैठेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो निराकरण हो सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।